Welcome back to my channel. So in the last video we have discussed about Modi method and today we are going to discuss degeneracy in Modi method. So degeneracy चेक करने के लिए हमारे पास क्या मेथड रहेगा देखिए. स्टेप हमारे पास रहेंगे चेक द इक्वेशन गिवन टू यू इज बैलेंस्ड और नॉट. पहले आपको चेक करना है कि जो टेबल गिवन है ये बैलेंस्ड है या नहीं. उसके बाद अगर बैलेंस नहीं है तो आपको उसको बैलेंस बना के बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. अगर बैलेंस्ड है तो हमें बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन डायरेक्टली फाइंड आउट करना है ओनली बाय वोल्गेज अप्रॉक्सीमेशन मेथड, क्योंकि तीनों मेथड में से वोल्गेज अप्रॉक्सीमेशन मेथड सबसे ऑप्टिमम मेथड है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का. इससे क्या होता है हमारे पास लो कॉस्ट हमें जल्दी प्रोवाइड हो जाती है कंपेयर टू अदर मेथड्स. फर्स्ट स्टेप रहता है बैलेंस्ड या नहीं और फिर हमें बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. फिर हम फाइंड आउट करते हैं यू आई वी जे एंड डेल्टा आई जे. फिर हम यहाँ पे थर्ड स्टेप आ जाएगा चेक फॉर डीजेनरेसी. यहाँ पे डीजेनरेसी हमें चेक करनी पड़ती है. उसके बाद के स्टेप्स रहेंगे हम आगे डिस्कस करेंगे. सपोज आपको एक क्वेश्चन गिवन है, दिस इज द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, दिस इज द कैपेसिटी एंड दिस इज द डिमांड. अगर आप इन सम का सम करोगे तो आपको मिल जाएगा 24 एंड हम डिमांड का भी सम करें तो मुझे मिल जाएगा 6 + 4 10 18 + 6 24. सो इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है. ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है. अब हम फाइंड आउट करेंगे बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बाय वोल्गेज अप्रॉक्सीमेशन मेथड. तो वोल्गेज अप्रॉक्सीमेशन मेथड में हम पेनल्टी फाइंड आउट करते हैं. सो पेनल्टी 1 हम फाइंड आउट करते हैं. पेनल्टी 1 फर्स्ट सबसे लोवेस्ट एलिमेंट क्या है, लोवेस्ट है 1, उससे नेक्स्ट लोवेस्ट क्या है 2. इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं पेनल्टी में, दैट इज 1 आ जाएगी फर्स्ट पेनल्टी. अगर आपको वोल्गेज अप्रॉक्सीमेशन मेथड नहीं आता तो आप ये मेथड नहीं कर पाओगे. तो इससे पहले वोल्गेज अप्रॉक्सीमेशन की वीडियो आप देख सकते हैं, फिर आप ये मेथड इजीली कर सकते हैं. उसके बाद देखिए यहाँ पे इस रो में चेक करेंगे हम. सबसे मिनिमम क्या है मेरे पास 0 से नेक्स्ट मिनिमम है 2. इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 2. नेक्स्ट पेनल्टी आ चुकी है 2. नेक्स्ट यहाँ पे 0 है, फिर उससे नेक्स्ट मिनिमम है 1. इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 1. सिमिलरली हम यहाँ पे पेनल्टीज फाइंड आउट करेंगे. पेनल्टी 1 दैट इज 0 मिनिमम है, उससे नेक्स्ट मिनिमम है 1. सो डिफरेंस इज 1. नेक्स्ट हेयर इज 2 एंड नेक्स्ट मिनिमम इज 3. सो यहाँ पे भी डिफरेंस है 1 का. नेक्स्ट इज 2 एंड नेक्स्ट मिनिमम इज 3. सो डिफरेंस इज ऑफ 1. नेक्स्ट यहाँ पे मिनिमम है 0 और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1. यहाँ पे कई बच्चों को कन्फ्यूजन होगी कि जैसे यहाँ पे 2 और 2 है तो यहाँ पे हम पेनल्टी का जो डिफरेंस है यहाँ पे 0 ले सकते हैं. आप 0 लेके भी कर सकते हैं. आप क्या ले सकते हैं, मिनिमम भी ले सकते हैं, नेक्स्ट मिनिमम भी ले सकते हैं. उससे आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन मैं यहाँ पे मिनिमम और नेक्स्ट मिनिमम देखती हूँ. अगर सेम आ रहा है तो मैं उसको नहीं काउंट करती. कुछ बुक्स में क्या कर रखा होता है, सेम आ रखा होता है तो 2 - 2 करके 0 लिखा होता है पेनल्टी. दैट इज ऑल्सो करेक्ट. सो ये पेनल्टी बना चुके. सबसे मैक्सिमम पेनल्टी क्या है 2. उसमें सबसे मिनिमम एलिमेंट क्या है 0. तो 0 को हम क्या तो साइन कर सकते हैं 6 या फिर 8. तो सबसे मिनिमम क्या है 6 और 8 में से 6, तो इसको मैंने साइन कर दिया 6. और 8 में से 6 जा चुका तो यहाँ पे आ चुका है 2 और इस वाले कॉलम का काम मेरे पास खत्म हो चुका है. नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे अगेन पेनल्टी नंबर 2. सो पेनल्टी 2 फाइंड आउट करने के लिए दोबारा देखें यहाँ पे. सो आई हैव मार्क द रो विच इज जो जा चुकी है, इसका यूज हमें नहीं करना. नेक्स्ट पेनल्टी 2. मिनिमम एलिमेंट क्या है 1, उससे नेक्स्ट मिनिमम है 2. दोनों का डिफरेंस 1. इसमें मिनिमम है 2, से नेक्स्ट मिनिमम है 3. दोनों का डिफरेंस 1. मिनिमम है 0, नेक्स्ट मिनिमम 2. दोनों का डिफरेंस 2. यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं पेनल्टी 2. सो मिनिमम है 0 से नेक्स्ट मिनिमम 1. सो पेनल्टी इज 1. नेक्स्ट यहाँ पे पेनल्टी आएगी 1, हेयर ऑल्सो 1. क्योंकि इन रो में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो आप ये डायरेक्ट पेनल्टीज लिख सकते हैं यहाँ पे. क्योंकि देखिए इन कॉलम ये कॉलम तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि ये वाला कॉलम करते हो तो पेनल्टी सेम ही आएगी. अदरवाइज यू कैन कैलकुलेट. तो यहाँ पे मैक्सिमम पेनल्टी आ रही है मेरे पास, देखो तो यहाँ पे आ रही है 2. इसमें मिनिमम है मेरे पास 4. इस 0 को मैं क्या साइन कर सकती हूँ, या तो 4 या फिर 10. तो मैंने इसको साइन कर दिया. मिनिमम में साइन कर तो मैंने इसको साइन कर दिया 4. 4 साइन करने के बाद यहाँ से 4 जा चुका है तो यहाँ पे बच चुका है 6. और इस वाले कॉलम का मेरे पास काम खत्म हो चुका है. सो वी कैन मार्क दिस कॉलम. सो नाउ वी विल फाइंड पेनल्टी नंबर 3. सो पेनल्टी नंबर 3 अगेन वी विल फाइंड आउट मिनिमम 2 एलिमेंट्स. डायरेक्ट इन दोनों की सब्ट्रैक्शन ले लेते हैं 1 1 0. नेक्स्ट यहाँ पे पेनल्टी 3 फाइंड आउट करेंगे. यहाँ पे कुछ नहीं आएगी, डैश लिख देंगे. यहाँ पे भी डैश लिख दीजिएगा. यहाँ पे आ रही है पेनल्टी 1 एंड हेयर ऑल्सो पेनल्टी 1. अब 1 1 1 समय सेम है, आप किसी को भी कुछ भी असाइन कर दीजिए. सपोज मैंने ये फर्स्ट रो ली, यहाँ पे मैं 2 को साइन कर रही हूँ 6. तो यहाँ पे मैंने इसको साइन कर दिया 6. यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है. दोनों 6 यूज हो जाएंगे तो यहाँ पे दोनों 6 कैंसिल हो जाएंगे. तो रो और कॉलम दोनों यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा. सो मेरे पास ये वाला कॉलम और ये वाली रो दोनों कैंसिल आउट हो चुके हैं. अब मेरे पास यहाँ पे बचा सिर्फ 2 and 2. सो पेनल्टी 4 फाइंड आउट करेंगे हम. डैश डैश तो 2 ही है तो 2 ही आ जाएगी. एलिमेंट एक ही है तो पेनल्टी भी डिफरेंस फाइंड आउट ही नहीं कर सकते हम.
यहाँ पे पेनल्टी फॉर डैश डैश, यहाँ पे आ जाएगा पेनल्टी 0 एंड यहाँ पे डैश। अभी मैं मैक्सिमम है मेरे पास 2 कोई भी 2 ले लीजिए। सपोज मैंने ये वाला 2 ले लिया, इसको साइन कर सकते हैं या तो 2 या फिर 8। तो मैंने इसको साइन कर दिया यहाँ पे 2 साइन करने के बाद इस वाले रो का काम खत्म हो चुका है। लेट्स मार्क दैट रो। अब मेरे पास सिर्फ ये 2 बचा है, इस 2 का काम खत्म हो चुका है। यहाँ से 2 ऑलरेडी जा चुका है, तो यहाँ पे मेरे पास बच चुका है 6। अब इस 2 को क्या हम साइन कर देते हैं 6। तो जो हमारी नई टेबल फॉर्म होगी वो देखते हैं। हम एक और टेबल बना देते हैं इससे, दैट इज 1 2 3 4। इसके ऊपर लिख लेते हैं 6। यहाँ पे 4 3 2 2 0 6 0 4 2 2 6 एंड हेयर वी हैव 1। सो इनके ऊपर जो हमारे पास वैल्यूज आई है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब हम फाइंड आउट करेंगे UI एंड VI। सो यहाँ पे हम पहले चेक करते हैं कि डीजेनरेसी है या नहीं, बिकॉज वी हैव टू फर्स्ट चेक आफ्टर दिस टेबल। यू कैन राइट इट स्टेप नंबर 2 दैट वी हैव टू चेक डीजेनरेसी एंड दिस इज द स्टेप नंबर 3 दैट इज UI एंड VI। सो डीजेनरेसी चेक करने के लिए हमारे पास कितनी एलिमेंट्स को यहाँ पे हमने असाइन किया है वैल्यूज, तो 1 2 3 4 5। सो हमने 5 असाइन किया। अब हमारे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, m प्लस n माइनस 1। m होता है रोज, तो रोज कितनी है 1 2 3। n की वैल्यू कॉलम, कितने कॉलम है 4 माइनस 1 4 प्लस 3 7 माइनस 1 is 6। तो ये आपस में इक्वल नहीं आ रहे, देयरफॉर यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो मेरे पास हो चुका है डीजेनरेट। डीजेनरेट सॉल्यूशन में अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। डीजेनरेट सॉल्यूशन में इसके बाद हमें क्या करना होता है, जो सबसे स्मॉल एलिमेंट है इस रो में, स्मॉल एलिमेंट, उसको साइन करनी होती है वैल्यू एप्सिलॉन, क्योंकि एप्सिलॉन यहाँ पे एक स्मॉल क्वांटिटी है। और फिर हमें यहाँ पे ऐसा एलिमेंट चूज करना होता है स्मॉल, जिससे क्लोज्ड पाथ नहीं बन रहा है। क्लोज्ड पाथ क्या नहीं बन रहा है, देखो पूरी टेबल में जो नॉन ऑक्यूपाइड सेल्स है, दीज आर द ऑक्यूपाइड सेल्स। जो नॉन ऑक्यूपाइड सेल है 2 3 1 4 3 4 1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 को असाइन करेंगे, सबसे स्मॉल 1 है, 2 1 है, किसको असाइन करें वो भी देखना पड़ेगा हमें। सपोज मैं इस 1 को असाइन करती हूँ वैल्यू एप्सिलॉन, तो इसको मैंने असाइन किया। अगर मैं देखूँ यहाँ से, ये मेरे पास फर्स्ट स्टॉपेज आ चुका है, जिसके ऊपर ऑक्यूपाइड सेल का स्टॉपेज आ चुका है। नेक्स्ट इज ऑल्सो ऑक्यूपाइड सेल स्टॉपेज, नेक्स्ट इज ऑल्सो स्टॉपेज। तो यहाँ पे मेरे पास क्लोज्ड पाथ बन रहा है, सो वी विल नॉट टेक दिस 1। अब मैं ये वाला 1 चेक करती हूँ। यहाँ पे सपोज मैंने स्टार्ट कर दिया क्लोज पाथ बनाना, यहाँ पे स्टॉपेज आ चुका है, यहाँ बन चुका है, लेकिन यहाँ पे आगे जा ही नहीं रहा। सो देयरफॉर नो स्टॉपेज इज देयर, सो देयर इज नो क्लोज्ड पाथ फॉर्म। तो मैंने इस 1 को असाइन कर दी वैल्यू एप्सिलॉन। उसके बाद मैं कैलकुलेट करूंगी U1 U2 U3 V1 V2 V3 एंड V4। सो यहाँ पे U1 U2 U3 हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए मेरे पास एक यहाँ पे फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है मेरे पास, U1 प्लस V1 इज इक्वल टू C11। ये फॉर्मूला कैसा है, इसका जनरल फॉर्मूला है Cij इज इक्वल टू UI प्लस VJ। सपोज ये जो एक मैट्रिक्स की तरह, ये है C11, ये है C12, दिस इज C13, दिस इज C14, दिस इज C21, दिस इज C22। सो हमारे पास फॉर्मूला क्या रहेगा, Cij इज इक्वल टू UI प्लस VJ, जो हमने मोदी मेथड में सीखा था। तो Cij इज इक्वल टू UI प्लस VJ। UI सपोज मेरे को कैलकुलेट करना है C11, तो I की जगह मैं पुट करूंगी 1, J की जगह भी 1 पुट करूंगी, तो यहाँ पे भी 1 1 पुट हो जाएगा। जैसे मुझे C11 कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे C11 की वैल्यू क्या है मेरे पास 1, और U1 की वैल्यू मुझे नहीं पता, और V1 की वैल्यू भी मुझे नहीं पता। तो फॉर्मूला हमारे पास ये रहेगा कैलकुलेट करने के लिए। अब देखिए U1 भी नहीं पता, V1 भी पता, तो मुझे किसी एक की वैल्यू तो पता होनी चाहिए, तभी मैं बाकी की वैल्यूज कैलकुलेट कर पाऊंगी। तो यहाँ पे U1 V1 में सबसे ज़्यादा ऑक्यूपेशन किस रो या किस कॉलम में, देखो यहाँ पे इस रो में 2 है, इस रो में भी 2 है, इस रो में भी 2 है, सब में मेरे पास 2 एलोकेशंस हैं। यहाँ पे कॉलम वाइज देखें तो 2 है 2 है। सो जहाँ पे मैक्सिमम एलोकेशंस है मैं उसको साइन कर दूंगी 0। सो यहाँ पे 2 एलोकेशंस है, इसको मैंने साइन कर दिया 0। आप इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो। अब मेरे पास U1 की वैल्यू आ चुकी है 0, C11 था 1, तो आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 0 प्लस V1। तो यहाँ से V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 1। सिमिलरली वी विल फाइंड आउट, सो नेक्स्ट मुझे फाइंड आउट करना है यहाँ पे C12, उसका फॉर्मूला क्या आएगा U1 प्लस V2। सो C12 क्या है मेरे पास 2, U1 मेरे पास है 0 और V2 क्या है V2।
सो यहाँ से मेरे पास V2 की वैल्यू आ चुकी है 2, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं V2 इज इक्वल टू 2। अब ध्यान रखना ये जो फॉर्मूला है मेरे पास CIJ इज इक्वल टू UI प्लस VJ, यहाँ से मैं UIs एंड VIs की वैल्यू कैलकुलेट करती हूँ, लेकिन हम ये किसकी हेल्प से कर सकते हैं, सिर्फ ऑक्यूपाइड सेल की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स। अब यहाँ पे अनऑक्यूपाइड आ चुके, यहाँ से हम कुछ कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब मैं आ जाती हूँ सेकंड कॉलम में। यहाँ देखिए इसको असाइन कर रखा है मैंने 2, 0 को असाइन कर रखा है 6, यहाँ पे 0 को 4 एंड 2 को 6। अब देखिए मुझे कैलकुलेट करना है ये वाली टर्म, क्योंकि नेक्स्ट ऑक्यूपाइड ये है। दिस इज द सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, सो C2 3, उसका फॉर्मूला आ जाएगा U2 प्लस V3। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, 2 इज इक्वल टू U2 की वैल्यू भी नहीं पता, V3 की वैल्यू भी नहीं पता। एक बार इसको स्टॉप कर दीजिए यहाँ पे। सिमिलरली मुझे क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, नेक्स्ट देखिए सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सो ये आ जाएगा U2 प्लस V4। सो C2 4 है मेरे पास 0, U2 की वैल्यू नहीं पता एंड V4 की वैल्यू भी नहीं पता, इसको ऐसे एज इट इज छोड़ दीजिए। नेक्स्ट पे आइए 0 4, दैट इज थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, दैट इज U3 प्लस V1। C31 क्या है मेरे पास 0, U3 नहीं पता, V1 मेरे पास है 1, तो यहाँ से U3 की वैल्यू आ चुकी है -1। सो यहाँ पे आप U3 की जगह लिख दो -1। नेक्स्ट एलिमेंट देखिए 2 6, मतलब ये ऑक्यूपाइड सेल है ना 2 6 वाला, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, C कैलकुलेट करना है, थर्ड रो है थर्ड कॉलम है, दैट इज U3 प्लस V3। सो U3 की वैल्यू आई है मेरे पास -1 प्लस V3 मुझे नहीं पता, C33 की वैल्यू है मेरे पास 2, सो यहाँ से V3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू, दैट इज 3। अब रह चुका है U2 और V4। अब देखिए यहाँ पे U2 प्लस V3 की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है यहाँ से 3, तो आ जाएगा 2 इज इक्वल टू U2 प्लस 3। सो यहाँ से U2 की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। नेक्स्ट मेरे पास है V4 निकालना है, तो U2 की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है -1, सो 0 इज इक्वल टू -1 प्लस V4। सो यहाँ से V4 की वैल्यू आ जाएगी 1। तो मैंने UIs एंड VJs निकाल दिए, यहाँ पे निकाल दिया। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है ये जो टेबल आ चुकी है, मुझे इसको चेक करना है। वी हैव टू चेक द टेबल, ये टेबल सही है या नहीं। अब टेबल चेक करने के लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डेल्टा IJ। तो डेल्टा IJ का फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी, दैट इज CIJ माइनस UI प्लस VJ। अब ये डेल्टा IJ किसका निकलता है, अनऑक्यूपाइड सेल्स का। सो फर्स्ट अनऑक्यूपाइड सेल क्या है मेरे पास, डेल्टा। पहले जो भी डेल्टा निकाले सारे साइड में लिख लो। मुझे कैलकुलेट करना है डेल्टा, ये वाला कैलकुलेट करना, दैट इज फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। नेक्स्ट डेल्टा 1 4 भी कैलकुलेट करना है, नेक्स्ट डेल्टा 2 1 भी कैलकुलेट करना है, डेल्टा 2 2 भी कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट मुझे कैलकुलेट करना है डेल्टा थर्ड रो सेकेंड कॉलम, डेल्टा 3 4, ये सारे डेल्टा कैलकुलेट करना है। फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं डेल्टा 1 3, दैट इज C13 माइनस U1 प्लस V3। I की जगह 1, J की जगह 3। तो देखिए यहाँ से C13 की वैल्यू क्या है, C13 दैट इज 3 माइनस U1 है 0, V3 है मेरे पास 3, तो इसकी वैल्यू आ चुकी है 0। नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे डेल्टा 1 4, इसका फॉर्मूला हो जाएगा C14 माइनस U1 प्लस V4। सो मेरे पास यहाँ देखें तो C14 4 माइनस U1 की वैल्यू है 0, V4 की वैल्यू है 1, सो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। नेक्स्ट मैं कैलकुलेट करूंगी डेल्टा 21 दैट इज C21 माइनस U2 प्लस V1। तो C21 मेरे पास क्या है यहाँ पे 4 माइनस U2 की वैल्यू -1, V1 की वैल्यू 1 दैट इज 4। नेक्स्ट आई विल कैलकुलेट डेल्टा 22 दैट इज C22 माइनस U1 प्लस U2 प्लस V2। तो C22 है मेरे पास यहाँ पे 3 माइनस ऑफ 2 माइनस 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2। नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे डेल्टा 32 का फॉर्मूला बन जाएगा C32 माइनस U3 प्लस V2। जो फर्स्ट वाला होता है वो U को असाइन करते हैं और जो सेकेंड वाला होता है हम V को असाइन करते हैं। तो C32 का कॉफिशिएंट है मेरे पास 2 माइनस ऑफ -1 प्लस 2, सो ये मेरे पास आ चुका है 1। नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे हम डेल्टा 34। तो C34 माइनस ऑफ U3 प्लस V4, तो C34 आ जाएगा 1 माइनस U3 मीन्स -1,
एंड V4 की वैल्यू +1 दैट इज 1. सो सारे डेल्टा जो है डेल्टा आई जे आर ग्रेटर देन 0, हेंस ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें मिल चुका है, हेंस सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल. अगर ऐसा नहीं होगा तो हमें दोबारा हमारी चेक टेबल को क्या करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा. सो वो कैसे करेक्ट करते हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मोदी मेथड में. सो उसकी बेसिस पे भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. अभी यहाँ पे सॉल्यूशन ऑप्टिमल आ चुका है. अब जो सॉल्यूशन है वो हम कैसे लिखेंगे. सो और मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल भी, आप सोचोगे कि 1 इंटू एप्साइलन, लेकिन एप्साइलन एक स्मॉल क्वांटिटी है तो हम इसको नहीं लेंगे मल्टीप्लिकेशन में. सो आ जाएगा 2 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 6 प्लस 0 इंटू 4. सो आ जाएगा 12 प्लस 4 प्लस 12, 24 प्लस 4 दैट इज 28. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2. सो हमारा स्टेप 1 तो सेम ही रहेगा. स्टेप 1 हमारे पास बेसिकली क्या होगा, टू फाइंड बेसिक सॉल्यूशन बाय वोल्गेज अप्रॉक्सीमेशन मेथड, अनलेस मेंशन नहीं कि किसी और मेथड से करना है. सो वोल्गेज अप्रॉक्सीमेशन मेथड से फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. उससे पहले चेक कर लेते हैं कि बैलेंस्ड है या नहीं. सो इन सबका सम करेंगे तो आ जाएगा 39 एंड हियर ऑल्सो सम इज 39, सो इट इज बैलेंस्ड. सो फर्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं पेनल्टी नंबर 1. पेनल्टी 1 सबसे मिनिमम है, 5 से नेक्स्ट मिनिमम है 6, सो पेनल्टी 1 इज 1. नेक्स्ट यहाँ पे मिनिमम है 4, से नेक्स्ट मिनिमम है 7, सो यहाँ पे आ जाएगा पेनल्टी 3. मिनिमम है 4, से नेक्स्ट मिनिमम 5, दैट इज पेनल्टी 1. फिर ऑल्सो पेनल्टी 1 फाइंड आउट करेंगे हम. 5 नेक्स्ट मिनिमम इज 7, सो 7 माइनस 5 इज 2. हियर वी हैव मिनिमम एज 5 एंड नेक्स्ट मिनिमम इज 7, सो दोनों की सब्ट्रैक्शन 2. मिनिमम इज 6, नेक्स्ट मिनिमम इज 8, सो हियर वी हैव 2 अगेन. हियर वी हैव 1. सो मैक्सिमम है मेरे पास 3, उसमें मिनिमम वैल्यू क्या है 4. अब इस 4 को या तो 6 असाइन करेंगे 11. अब 6 और 11 में से मिनिमम असाइन करते हैं तो उसको मैंने असाइन कर दिया 6, और 11 माइनस 6 इज 5. तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा कॉलम. सो लेट्स मार्क दैट कॉलम. नेक्स्ट वी हैव पेनल्टी नंबर 2 फाइंड आउट करते हैं. सो पेनल्टी नंबर 2 मिनिमम इज 5 एंड नेक्स्ट मिनिमम इज 6, पेनल्टी 1. पेनल्टी 2 इज अगेन 1. नेक्स्ट 7, नेक्स्ट इज 10, सो नेक्स्ट इज 3. 7 माइनस 5 दैट इज 2. अब यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं पेनल्टी 2. देखिए इन कॉलम्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो इनकी पेनल्टी सेम ही आएंगी. आप खुद कर सकते हैं दोबारा चेक कि यही आएंगी. नेक्स्ट देखिए इनमें से मैक्सिमम वैल्यू है 3, इसमें मिनिमम है 7, तो इसको असाइन कर सकते हैं या तो 12 या फिर 5. तो इसको 5 असाइन करेंगे हम, जो मिनिमम होता है, तो इसका काम खत्म. एंड 12 माइनस 5 इज 7. सो नाउ हमारे पास इस रो का यूज खत्म हो चुका है. लेट्स मार्क दैट रो. So next we will find penalty number 3rd. So penalty number 3rd, यहाँ पे मिनिमम है मेरे पास 5, नेक्स्ट मिनिमम इज 6, सो 1. नेक्स्ट गायब हो चुके रो, सो वी विल मार्क एट डैश. यहाँ पे 5 है, नेक्स्ट मिनिमम है 7, सो वी हैव द डिफरेंस एज 2. हियर वी विल फाइंड पेनल्टी नंबर 3. मिनिमम क्या है 5, नेक्स्ट मिनिमम इज 7, सो 2. यहाँ पे मिनिमम है 5, नेक्स्ट मिनिमम 8, सो वी हैव द डिफरेंस 3. 8 एंड 6 यहाँ पे आ जाएगा, 2 एलिमेंट से 2 डैश. अब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है 3 और इनमें मिनिमम है मेरे पास 5 या 8. सो यहाँ तक हमने कर लिया था. क्वेश्चन में यहाँ पे ना 8 की बजाय 3 मेंशन है, तो आप यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए 3. उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पेनल्टी आ जाएगी 2 एंड हेयर ऑल्सो 2 एंड हेयर वी हैव 2. ठीक है, पेनल्टी यहाँ पे आ जाएंगी 2 हमारे पास, लेकिन हमने मैक्सिमम 3 निकाली तो उससे हमारे क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा. अब देखिए हमारे पास यहाँ तक आ चुका था. उसके बाद हमारे पास मैक्सिमम पेनल्टी नंबर 3rd में आ रहा है 3 और इसमें हमारे पास मिनिमम वैल्यू है 3, तो इसको हम असाइन करेंगे तो 7 या फिर 15. तो मिनिमम है मेरे पास 7, तो मैंने इसको असाइन कर दी वैल्यू 7. 7 असाइन करने के बाद हमारे पास ये वाला कॉलम जो है वो वैनिश हो चुका है और मेरे पास यहाँ पे 15 में से 7 जा चुका है, तो यहाँ पे रह जाएगा मेरे पास 8. नाउ वी विल फाइंड पेनल्टी नंबर 4. 6 माइनस 5 दैट इज 1. नेक्स्ट नहीं पता डैश, नेक्स्ट इज 1. नेक्स्ट अगेन वी विल फाइंड पेनल्टी नंबर 4. वी हैव हेयर पेनल्टी 2 की 2 एलिमेंट्स है. हेयर वी हैव डैश एंड हेयर वी हैव 2. अब यहाँ पे 2 है. अब इस 2 में से किसी को भी असाइन कर दो. सपोज मैंने ये वाला 2 ले लिया, तो यहाँ पे 5 को असाइन कर सकती हूँ. अवेलेबल भी 8 है, डिमांड भी 8 है, तो उसको हम असाइन भी क्या कर सकते हैं, 8 असाइन कर दिया मैंने इसको. तो मेरे पास ये वाला कॉलम और वो दोनों खत्म हो चुके हैं, ये वाला कॉलम एंड दिस वन रो. अब मेरे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट बचा है 8, जिसको मैं एक ही वैल्यू असाइन कर सकती हूँ 30. तो ये वाला कॉलम भी मेरे पास खत्म हो चुका है. अब हम यहाँ पे न्यू टेबल फॉर्म कर लेते हैं.
तो यहाँ से मेरे पास न्यू टेबल आएगी 5, उसके ऊपर हमारे पास कोफिशिएंट आ चुका है, ऑक्यूपाइड आ चुका है 8, नेक्स्ट इज 3⁻7 लिख सकते हैं इसको 6, देन 5, 10, 7 ये ऑक्यूपाइड कॉलम 5, देन 12, 4, 6, 7, 5, 8, 13, 4, ये हमारे पास न्यू टेबल आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे डीजेनरेसी। तो यहाँ पे ऑक्यूपाइड सेल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, ऑक्यूपाइड सेल्स आर 5 सेल्स है। और हम चेक करते हैं कि हमारा फॉर्मूला जो है m+n-1 उससे भी 5 आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो यहाँ पे हमारे पास 4 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स है, तो ये मेरे पास 6 आना चाहिए। इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे स्मॉल एलिमेंट को एप्सिलॉन असाइन करनी पड़ेगी वैल्यू। सबसे स्मॉल इसमें क्या है मेरे पास 4, उसको एप्सिलॉन असाइन करनी पड़ेगी वैल्यू। और किस बात का ध्यान रखें कि इससे कोई क्लोज्ड पाथ नहीं बना चाहिए। सपोज मैंने इसको एप्सिलॉन असाइन कर दी, तो यहाँ पे क्लोज्ड पाथ यहाँ पे जा चुका है, एक स्टॉपेज मिल चुका है, मैं आपको स्टॉपेज नहीं मिला तो क्लोज पाथ नहीं बनेगा। तो इसको मैंने एप्सिलॉन करेक्ट किया। अगर बाई चांस स्टॉपेज आ जाता है, यहाँ पे भी कुछ होता, तो हम नेक्स्ट चेक करते हैं मिनिमम 5, फिर उस पर चेक करते हैं कि स्टॉपेज है या नहीं। तो ये वैल्यू आ चुकी है। अब हम फाइंड आउट करेंगे UI एंड VI। सो U1, U2, U3, V1, V2, V3, V4। तो हमारे पास UIs और VJs कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, विद द हेल्प ऑफ ऑक्यूपाइड सेल हम फाइंड आउट करते हैं। सो ये मेरे पास होता है CIJ इज इक्वल टू UI प्लस VJ। सो फर्स्ट ऑक्यूपाइड सेल है मेरे पास 5 8। सो यहाँ पर कॉफिशिएंट इसका 5 एंड U आ जाएगा 1 एंड V भी आ जाएगा 1, क्योंकि मैं कैलकुलेट कर रही हूँ C1 पर। सो आ चुका 5 वॉज U1 V1। अब मुझे क्या चाहिए, किसी एक को मैंने 0 असाइन करना है। किसको असाइन करना है, जिसमें हमारे पास मैक्सिमम वैल्यूज सेल्स को, मैक्सिमम ऑक्यूपाइड सेल्स है। सो मैक्सिमम ऑक्यूपाइड सेल इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। सो मैंने इसको साइन कर दिया सपोज 0। अब मैं कैलकुलेट करूँगी यहाँ से, तो मैंने U1 को साइन कर दिया 0, तो 5 इज इक्वल टू V1। तो यहाँ पे V1 की वैल्यू आ जाएगी 5। नेक्स्ट हमारे पास है C12, नेक्स्ट ऑक्यूपाइड सेल है C12, दैट इज U1 प्लस V2। सो C12 दैट इज 3, U1 है 0, V2 मेरे पास आ जाएगी 3 वैल्यू। सो V2 आ जाएगा मेरे पास 3। नेक्स्ट आई विल कैलकुलेट C22, दैट इज U2 प्लस V2 दैट इज 7 इज इक्वल टू U2 की वैल्यू हमें नहीं पता, V2 की वैल्यू पता है 3। सो यहाँ से U2 की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास 4, पुट कर देते हैं 4। नेक्स्ट हमारे पास ऑक्यूपाइड सेल है C2 एंड फोर्थ कॉलम। तो C24 इज इक्वल टू U2 प्लस V4। तो C24 मेरे पास है 4 और यहाँ से U2 की वैल्यू है मेरे पास 4 एंड V4 की वैल्यू नहीं पता, दैट इज V4 लेने देते हैं। तो यहाँ से मेरे पास V4 की वैल्यू आ चुकी है 0। नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे दिस ऑक्यूपाइड सेल की, दैट इज थर्ड रो थर्ड कॉलम, दैट इज U3 प्लस V3। सो U3 भी नहीं पता मुझे, V3 भी नहीं पता, तो एक बार इसको छोड़ देते हैं यहीं पे। यहाँ पे लिख लेते हैं वैल्यू 8 इज इक्वल टू U3 प्लस V3। नेक्स्ट हमारे पास ऑक्यूपाइड सेल है ये वाला, सो आ जाएगा C34 इज इक्वल टू U3 प्लस V4। सो आ चुका 4 इज इक्वल टू U3 प्लस V4। V4 की वैल्यू है 0, सो 4 इज इक्वल टू U3। सो U3 की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास 4। अब यहाँ से हम U3 की वैल्यू पुट कर देते हैं 4 प्लस V3 इज इक्वल टू 8। सो V3 की वैल्यू भी आ चुकी है मेरे पास 4। नाउ वी विल कैलकुलेट डेल्टा IJ टू चेक कि हमारी टेबल सही है या नहीं। सो डेल्टा IJ इज इक्वल टू CIJ माइनस ऑफ UI प्लस VJ। सो डेल्टा कौन कौन सा निकालना है, मुझे ये वाला निकालना है, दैट इज डेल्टा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, कॉमा डेल्टा 1 4, कॉमा यहाँ से कैलकुलेट करेंगे हम डेल्टा 2 1, कॉमा डेल्टा इसका आ जाएगा डेल्टा 2 3। नेक्स्ट आ जाएगा मेरे पास थर्ड होगा डेल्टा 3 1, कॉमा डेल्टा 3 2। सो यहाँ पे मैंने सारे डेल्टा IJ निकाल चुकी हूँ। आप इसको खुद ट्राई कीजिएगा सॉल्व करना और आंसर चेक कर लीजिएगा यहाँ से। अब यहाँ पे हमने देखा कि डेल्टा 3 1 एंड डेल्टा 3 2 जो है वो नेगेटिव आ रहे हैं और नेगेटिव हमें चाहिए नहीं होते, तो हम क्या करेंगे बेसिकली यहाँ पे इन दोनों में से हम कोई भी उठा लेंगे टू फॉर्म। अगर आपको ध्यान हो मोदी मेथड में अगर नेगेटिव आता तो हम क्या करते हैं, क्लोज पाथ चूज करते हैं और थीटा साइन करते हैं। सो यहाँ पे ये भी नेगेटिव आ रहा है और ये भी नेगेटिव आ रहा है। सो हेयर यू कैन टेक एनी वैल्यू जहाँ से क्लोज पाथ बन रहा है। तो यहाँ से मैं 7 से भी बना सकती हूँ। देखिए 7 से नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ से जाएंगे तो ये क्लोज पाथ नहीं बनेगा, यहाँ पे कोई स्टॉपेज नहीं मिला, तो मैं यहाँ पे 5 को ले लेती हूँ क्योंकि इन दोनों पे नेगेटिव आ रही है ना, -2 -2। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया क्लोज पाथ बनाना है। फर्स्ट स्टॉपेज आ चुका है मेरे पास ये, नेक्स्ट स्टॉपेज आ चुका है ये, देन वी हैव स्टॉपेज हेयर, देन वी हैव हेयर।
सो मैंने सपोज ये मेरे पास क्लोज्ड पाथ बन चुके, मैंने इसको असाइन कर दी वैल्यू थीटा. दिस इज थीटा, दिस विल बी 5 माइनस थीटा, दिस विल बी 6 प्लस थीटा, दिस इज एप्सिलॉन माइनस थीटा. सबको मैंने असाइन कर दिया वैल्यू. साइड में हम यहाँ पे क्लोज्ड पाथ लिख लेते हैं. मैंने क्या क्या असाइन की वैल्यूज, थीटा 5 माइनस थीटा, 6 प्लस थीटा, एप्सिलॉन माइनस थीटा. अब हम क्या लेते हैं, मिनिमम लेते हैं डायगोनल एलिमेंट्स का. इन दोनों डायगोनल एलिमेंट्स का मिनिमम लेते हैं. सो मिनिमम आ जाएगा 5 माइनस थीटा कोमा एप्सिलॉन माइनस थीटा इज इक्वल टू 0. एप्सिलॉन एक स्मॉल क्वांटिटी है माइनस थीटा, तो ये और भी कम होगा, तो मिनिमम आ जाएगा एप्सिलॉन माइनस थीटा इज इक्वल टू 0. तो थीटा इज इक्वल टू एप्सिलॉन, ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास. अब जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पे मैं एप्सिलॉन पुट करती हूँ. तो मेरे पास ये मैट्रिक्स आई किस टाइप के बन जाएगा, क्लोज्ड पाथ. देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन, दिस इज 5 माइनस एप्सिलॉन, दिस इज 6 प्लस एप्सिलॉन, दिस विल बिकम 0. तो हम यहाँ पे ये वैल्यूज पुट करके यहाँ पे टेबल लिखते हैं. मतलब यहाँ पे एप्सिलॉन लिखूंगी अब मैं, और यहाँ पे लिखूंगी 5 माइनस एप्सिलॉन, यहाँ पे लिखूंगी 0 एंड दिस इज 6 प्लस एप्सिलॉन. सो नेक्स्ट टेबल आ चुकी है मेरे पास ये. यहाँ पे अगेन आई विल कैलकुलेट. अब मैं इसको चेक करूंगी कि ये सही आ रही है या नहीं आ रही. सो आई विल कैलकुलेट UI एंड VJ. सो U1, U2, U3, V1, V2, V3, V4. सो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यूज पुट करें, आप खुद कैलकुलेट कीजिएगा. ये आएगा 0, दिस इज 4, दिस इज 4, दिस इज 5, दैट इज 3, 4 एंड 0. ठीक है. उसके बाद मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँगी डेल्टाज, कि सारे डेल्टा पॉजिटिव आ रहे हैं नहीं आ रहे. तो डेल्टा भी मैं यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेट करूँगी विद द हेल्प ऑफ अनऑक्यूपाइड सेल. सो डेल्टा 1-3 की वैल्यू आ जाएगी 0, डेल्टा 1-4 इज 5, डेल्टा 2-1 इज 1, डेल्टा 2-3 इज 2, डेल्टा 3-1 इज 0 एंड नेक्स्ट वी हैव डेल्टा 4-3 इज 0. तो सारे डेल्टाज जो है वो मेरे पास डेल्टा आई जार ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव आ रहे हैं. तो मतलब यही सॉल्यूशन है मेरे पास. सॉल्यूशन क्या आएगा, देखिए एप्सिलॉन एक स्मॉल क्वांटिटी है तो उसको आप रिप्लेस कर सकते हो 0 से. तो आ जाएगा 5 × 8 प्लस 3 × 7 प्लस 7 × 5, एप्सिलॉन को 0 पुट कर देते हैं, प्लस 4 × 6 प्लस 5 × 0, एप्सिलॉन एक 0 है तो उसको लिखो ही मत. 5 × 0 लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और 4 × 0 लिखना चाहो तो लिख सकते हो. तो ये आपके पास आपका आंसर आ जाएगा. दिस इज द मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. तो ये थोड़ा सा बिग हो चुका है क्वेश्चन, लेकिन मेथड वही रहेगा हमारे पास. डीजेनरेट के लिए हम एप्सिलॉन असाइन करेंगे. उसके बाद अगर फिर भी आंसर नहीं आ रहा करेक्ट, तो मोदी मेथड लगा के हम उसको सारे डेल्टाज को पॉजिटिव बनाएंगे. सो बाय दिस योर डीजेनरेट टॉपिक इज कंप्लीटेड. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक, दैट इज असाइनमेंट प्रॉब्लम. टिल देन, थैंक यू.